साहब, दादा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। दादा पर गोली मैंने चलाई है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। मौत का लाइव टेलीकास्ट शुरू होने वाला है। सफेद कपड़े पहन ले। इनके चौथे के लिए बनवाया था। हमारा रंग सफेद नहीं करिश्मा, काला है, और जो तुमने ऑलरेडी पहना हुआ है। तो मातम की तैयारी शुरू कर दे। क्या? बस अब मैं आपको सब बताता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई बस। पागल हो गए हो? क्या कर दिया तुमने? आपके भाई पे गोली चला दी। हाथ नहीं कांपे, तुम्हारी सांस नहीं रुक गई। वो सिर्फ तुम्हारा दादा नहीं है, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भगवान है। उस पर गोली चला दी तुमने। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन तुम्हें गन कहाँ से मिली? आपके लॉकर से निकाली। तुमने हमारे लॉकर से चोरी की और फिर हमारे गन से तुमने देव पे गोली चलाई। पागल हो गए तुम, पागल हो गए तुम। क्यों किया? बताओ हमें, क्यों किया? क्यों किया? क्या हो गया तुम्हें? चंदा, देव, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। धनी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। धनी उठिए। अगर मौत टिक टिक करीब बैठी तो कहीं मौत हमारे को ही ना पकड़ लेवे। मैं तो देव से दूर ही भली। हंगामा होने को है, तैयार हो जाए। अविनाश सिंह चौहान, वहीं रुक जाओ। चंद्रिका जी, हमने आपके बेटे के गुनहगार को ढूंढ लिया है और उसे हम यहां अरेस्ट करने आए हैं। कहानी में ट्विस्ट, रानी सा खुद हथकड़ी पहनने को तैयार है। चंद्रिका जी, आप क्यों हाथ आगे कर रही हैं? इंस्पेक्टर, देव को जो गोली लगी वो हमारी गन से निकली थी, इसलिए गुनहगार हम हैं। साहब, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? बात करने दो हमें अभी। चंद्रिका जी, हमारे पास आपके छोटे बेटे का रिटन कन्फेशन है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुजरिम ये हैं। लीजिए, खुद पढ़ लीजिए। अविनाश सिंह चौहान, तुम्हारा समय अब पूरा हुआ। इंस्पेक्टर, ये लेटर झूठा है। ये अविनाश ने हमें बचाने के लिए लिखा। हम आपको बताते हैं कि सच क्या है। दरअसल हमारे बेटे देव ने
हमारी मर्जी के खिलाफ इस नौकरानी से शादी कर ली। उसने हमारी एक नहीं सुनी, इसीलिए अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए हमने अपने बेटे को ही मार डालने का फैसला लिया। अरेस्ट कर लो इन्हें। नहीं, देव सर देवी हुकुम की आत्मा है। कोई माँ अपने बेटे को नुकसान कैसे पहुंचा सके? दरोगा साहब, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमें हमारा काम करने दीजिए। देखिए दरोगा साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। एक बार देव सर ने होश आने दीजिए, फिर आप सारी सच्चाई उनके मुंह से अपने आप सुन लीजिएगा। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, चंद्रिका ने साहब, इन्हें अपना काम करने दीजिए। चलिए। देवी हुकुम। एक मिनट। वसुधा, अगर हालात कुछ और होते तो हम तुमसे कभी नहीं कहते, लेकिन हमारे पीछे हमारे घर, हमारे सा और हमारे दोनों बेटों का ख्याल रखना। तुम पर भरोसा करके जा रहे हैं। चलिए। देव सर उठिए। देव सर देखिए ना, आपकी मासा को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है, आपको गोली मारने के इल्जाम में। आपको रोकना होगा पुलिस ने। बताइए उन्हें कि वो आपकी मासा है, आपके लिए जान दे सकती है, आपकी जान ले नहीं सकती। धनी उठिए और बताइए पुलिस को कि देवी हुकुम बेकसूर है। देव सर, पुलिस देवी हुकुम के साथ मुजरिमों की तरह सुलूक करेगी। देव सर उठिए, आपको अपनी माँ का वास्ता। देव सर उठिए। देवी हुकुम। यही दिन तो देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। देवी हुकुम। देवी हुकुम। क्या हुआ वसुधा? देव ठीक है ना? देवी हुकुम, देवी हुकुम, देव सर ने होश आ रहा है। क्या? ये देव को होश कैसे आ रहा है? उसको तो सीने में गोली लगी थी ना, तो ये बच कैसे गया?